मेरी आपकी हम सबकी रचना की तो एक ही ईश्वर ने है, या यूं कह लीजिए हमें बनाने वाला एक ही भगवान है। तो फिर जाति धर्म में विभिन्नता कैसे? हमारे देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश के विकास में बाधा डालते हैं। उन्हीं में से एक है जातिवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मानसी त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। आज मैं आपके साथ बात करूँ कास्टिज्म के बारे में, जो हम सभी को देश के हर हिस्से, हर जगह, हर कोने में देखने को मिलता है। यह जातिवाद शुरू से ही चला आ रहा है। भारत अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग क्लास, अलग अलग सेक्टर में विभाजित है। इसी के कारण देश में जाति व्यवस्था है। अगर इस जाति व्यवस्था को पुराने समय से जोड़ा जाए तो यह वेदों के आधार पर भी विभाजित है। बात करें 1500 ईसा पूर्व, जब आर्य भारत पहुंचे, उन्होंने 3 समूह बनाए जिसमें योद्धा, ब्राह्मण और किसान शामिल थे। उस दौर में भी हार जीत का बहुत महत्व था। उस समय अपना रौब जमाने के लिए योद्धा और ब्राह्मणों ने युद्ध लड़ा, जिसमें ब्राह्मण विजय हुए और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और धीरे धीरे ब्राह्मणों को लेकर इसी तरह की असमानता पैदा हुई, जिसमें यह मानना शामिल हुआ कि जल निकासी की सफाई करने वाले लोग अनुसूचित जाति से जुड़े होते हैं और उन्हें अछूत कहा जाता है, और जो लोग जंगल में जनजातियों के रूप में रहते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति से जोड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों द्वारा ही जातियों को विभाजित किया और जातियों में भेदभाव कराया गया। जातिवाद का सिलसिला यहाँ तक ही नहीं थमा। 1920 के बीच अंग्रेजों ने न केवल ईसाइयों और कुछ ही जाति के लोगों को प्रशासनिक नौकरियां प्रदान करी और अपनी शासन प्रणाली में जातिवाद को जारी रखा, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों की इस नीति में बदलाव लाया गया। तब से औपनिवेशिक प्रशासन ने बाकी जातियों को पीछे छोड़ते हुए निचली जातियों की सरकारी नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करके सकारात्मक भेदभाव की नीति शुरू की। अगर हम इतिहास से लेकर अब तक की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्व ब्राह्मणों, योद्धा को ही दिया जाता है। नीची जाति को अलग नजरों से देखना, अपने से छोटा समझना, मंदिरों में ना भेजना, शुभ कार्य में उनका सम्मिलित ना होना, इस बात की ओर संकेत करता है कि छोटी जातियों का होना मानो एक पाप बराबर है। अरे क्यों भाई, उन लोगों की गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि वे इस जाति में जन्मे? यह तो गलत है। क्या नीचे जाति में जन्मे लोग इंसान नहीं होते? दलित लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए B.R. अम्बेडकर, जो खुद एक महान जाति के थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के लिए एक संघर्ष में लगा दिया। उन्होंने दलित और निचली जातियों तबकों को अधिकार दिलाना अपना कर्तव्य समझा। और अगर मैं हमारी बात करूं तो हमारे हिसाब से उस दौर को देखा जाए तो B.R. अम्बेडकर ने कुछ गलत भी नहीं किया, क्योंकि प्राचीन समय में हर तरफ ऊंची जाति का ही बोलबाला था और दलित जाति यानी कि छोटी जाति को किसी का भी ध्यान नहीं होता था। साथ ही साथ उस दौर में जातिवाद ने अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत को भी जन्म दे दिया। अब बात करते हैं वर्तमान समय की। जी हाँ, वैसे वर्तमान समय भी जाति को लेकर लोगों की सोच कुछ खास नहीं बदली है। पुराने समय जैसी ही बनी हुई है, अभी भी लोग इसी जातिवाद में घिरे हुए हैं। अब तो यह है कि एक ही वर्ग में अलग अलग जाति में डिवाइडेशन किया गया है। वर्तमान समय में कास्ट सिस्टम लोगों की एजुकेशन, उनकी जॉब्स को भी अफेक्ट करता है। पुराने समय में छोटी जातियों की ओर उठाए गए कदम वर्तमान समय में ठीक साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि छोटे बैकग्राउंड से आए लोग ही यूनिवर्सिटी में अपनी जगह और जॉब आसानी से सिक्योर कर लेते हैं और बाकी लोग यूं ही रह जाते हैं। यही नहीं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स के पायदान पर दलित लोगों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है और अन्य जातियां उस मौके को खो बैठती हैं। हमारे हिसाब से अब किसी को भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह 21वीं सदी है जब सभी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और अब जातिवाद का यही सिलसिला जारी रहा तो शायद हमारे देश कभी विकास ही ना कर पाए। यह थी जातिवाद को लेकर बात, और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।